गाला असाइनमेंट प्रश्न पत्र 3 विभाग ए। नीचे दिए प्रश्नों के आवश्यकता अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक। 24 नंबर का ये विभाग है। योग्य जोड़ी बनाओ। विभाग ए और विभाग बी दिया है। पहला है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो मंदिर का प्रवेश द्वार का है होगा क्या आएगा? एफ। क्या आएगा इसका? एफ आता है, यानी गोपुरम। मंदिर का प्रवेश द्वार यानी गोपुरम। दूसरा है ताना रीरी महोत्सव। तो ताना रीरी महोत्सव ए कहाँ पर आएगा? बड़नगर में आता है, मनाया जाता है। एक सिंगी भारतीय गैंडा। एक सिंगी भारतीय गैंडा तो कहाँ पर होता है? असम और सुंदरबन में पाया जाता है, तो इसका डी आता है। विंड फार्म तो कहाँ पर आया है? लामा। कहाँ आएगा? इसका ई आता है, लामा। और 5वां है प्रथम पृथ्वी परिषद। तो इसका बी आता है ईस्वी सन 1972 में। तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। आपको अगर लिखना है तो या ये लिख करके इसके सामने लिखना है, अथवा तो आप एक करके इसका क्या है? इसका है हमारे पास पहले का है एफ, तो एफ लिखें। दूसरे का क्या है? दूसरे का हमारे पास ए है, तो ए लिखें। तीसरे का क्या है? तो तीसरे का हमारे पास डी है, तो तीसरे का डी लिखना है। चौथे का क्या है? विंड फार्म यानी लामा, यानी इसका चौथे का ई है। 5वां है, 5वें का क्या है? तो 5वें का बी है। इस तरह से आपको लिखना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो गणित का सॉल्यूशन और समाज का सॉल्यूशन का वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आप सपोर्ट जरूर करें। आप लाइक करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम और भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आप प्रोत्साहन नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, तो वहाँ पे ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले और हम तेज़ी से वीडियो बनाए। एक दिन में 2-2, 3-3 सभी विषयों के बनाने की कोशिश करें। नीचे के विधान यहाँ पर लिखा है, नीचे के विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताओ। तो छठा है द्रविड़ कुल की सबसे पुरानी भाषा तेलुगु है। तो ये क्या है? सब द्रविड़ कुल की सबसे पुरानी भाषा तेलुगु है, तो ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है। ओके। सारनाथ का स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य नमूना है। तो हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको यहाँ पर लिखना है असत्य। क्या लिखना है? असत्य। 7वां है सारनाथ का स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य नमूना है। तो सारनाथ का स्तूप जो है ना, वो अमूल्य नमूना नहीं है, तो ये विधान भी क्या है? असत्य है। 8वां देखते हैं, विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को विश्व ग्राहक दिन मनाया जाता है। तो ये भी असत्य है, सत्य नहीं है। बराबर, ये भी असत्य है, तो यहाँ असत्य लिखते हैं। 9वां है वर्ष 1975 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी असत्य है। बराबर। अब आगे देखते हैं, तो 10वां है भारत सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये भी क्या है? असत्य है। तो सबके सब असत्य निकले हैं। इसमें कितना अच्छा है कि सब असत्य हों। योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 11वां है सालारगंज संग्रहालय खाली जगह में आया है कोलकाता, भोपाल या हैदराबाद में। तो ये इसका आंसर आता है हैदराबाद में आता है। 12वां है केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खाली जगह स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन है ऐतिहासिक, धार्मिक या पुरातत्वीय। तो ऐतिहासिक का क्या किया है? स्मारक में घोषित किया है। 13 है ईस्वी सन 1882 में उत्तर प्रदेश में पूर्वीय खाली जगह नगर का निर्माण किया गया था, यमुना, गंगा, कोसी। तो इसमें क्या आएगा? यमुना आता है। 14वां है भारत में खाली जगह सिंचाई के मुख्य माध्यम हैं। सिंचाई के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं? तो कुआं और तालाब, तालाब और टूअल, कुआं और टूअल्स। बराबर, पहले तालाब और कुआं था, लेकिन वर्तमान समय में कुआं और तालाब है। तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला लिखना है। 15वां है खाली जगह, 15वां खाली जगह खाली जगह नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 3, 8 या 44। तो यहाँ पर 44 आता है, 44 आप खाली जगह में लिखना है। नीचे के प्रश्नों का योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखिए। तो 16वां है शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में किसने भाषण दिया है? ये तो आपको आता ही है, बिना ऑप्शन का भी आ सकता है।
तो ये तो आपको याद ही होगा। ऑप्शन ए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी राजा राम मोहन राय ने। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर आता है, स्वामी विवेकानंद। आप इसको देखते देखते प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खाली समय में, बराबर बैठे बैठे प्रैक्टिस करें और कितना जवाब सही निकलते हैं कमेंट करके हमको बताते रहें, जिससे आपको भी परीक्षा पूरी हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप देखेंगे सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता है। 17वां देखते हैं, ग्रैंड एनीकट का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा, ऑप्शन डी गंगा। तो इस पर हम लोग लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी कावेरी। 18वां है, निम्न बहुउद्देशीय योजनाओं को उनके लाभान्वित राज्यों के साथ जोड़ा उचित क्रम में पसंद करके कीजिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, पहला है भाखड़ा नागल, तो आपको पता ही है ना भाखड़ा नागल कहाँ पर है? पंजाब। कोसी कहाँ पर है? बिहार। तो आप दो से भी कर सकते हैं अगर आपको दो आता है, जैसे एक का बी और दो का ए। तो दो का ए यहाँ पर कौन से हैं? ये दोनों हैं, बराबर। तो ये दोनों में से एक होगा। अब हम देखते हैं, तो नागार्जुन सागर तो आंध्र प्रदेश में है और नर्मदा कहाँ पर है? गुजरात में है। अब कौन सा आएगा? आप देखते हैं, एक का बी यहाँ भी है, दो का ए ये भी है, तीसरे का कौन है? तीसरे का डी है। तो इसमें ये है ऑप्शन बी इसका आंसर आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर आया। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 19वां है, चीज वस्तु या सेवा विनिमय द्वारा आय प्राप्त करने और खर्च के करने की प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति कहते हैं? बराबर। तो एक है विनिमय प्रवृत्ति, बी व्यापार प्रवृत्ति, सी आर्थिक प्रवृत्ति, डी बिन आर्थिक प्रवृत्ति। तो इसके आंसर आएगा क्या आएगा? तो इसमें आंसर आएगा हमारी ये क्या है? ऑप्शन सी आएगा, आर्थिक प्रवृत्ति होती है। 20वां है, विकासशील देशों में अर्थतंत्र का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है? तो विकासशील देशों में विकास विरोधी, ऑप्शन ए विकास विरोधी, ऑप्शन बी विकासशील, ऑप्शन सी रूढ़िचुस्त, ऑप्शन डी द्विमुखी। तो इसका आएगा क्या आएगा? तो हमको यहाँ पर ऑप्शन डी द्विमुखी देखने को मिलता है विकासशील देशों में। ओके, नीचे के प्रश्नों का संक्षिप्त में या एक वाक्य में उत्तर लिखो। 21वां है, कौन सी संस्था बॉर्डर सरहद विस्तार में रास्ताओं को बनाती है? तो ये वो होती है, कौन सी होगी? तो सरहद मार्ग संस्थान, बराबर, सरहद मार्ग संस्थान। ओके, अब 22वां देखते हैं, कौन सी संस्था ONGC और राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर की सेवा देती है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर। ओके, अब हम आगे देखते हैं, तो 23वां है, उत्पादन का प्राकृतिक साधन कौन सा है? उत्पादन का प्राकृतिक साधन है जमीन। क्या है? जमीन। 24वां है, सुई से लेकर बड़े बड़े यंत्र तक का उत्पादन कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा माध्यमिक क्षेत्र में। माध्यमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि पशुपालन वगैरह वगैरह आता है, तो इसमें लिए माध्यमिक क्षेत्र में आता है। ओके, विभाग बी देखते हैं। तो विभाग बी में आप प्रश्न लिख लेना, जिससे आपको पूरा हिंदी में मिल जाए और आप प्रश्न उत्तर ढूंढ सकते हैं। जो आपको नहीं मिले तो कमेंट करके बताना, तो हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको इसको क्या बोलते हैं PDF में या फिर आपको फ़ोटो में चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिए, वहाँ पर आप उसको फॉलो या सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले भविष्य में हम आपको क्या बोलते हैं और भी मोस्ट IMP क्वेश्चन और इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वहाँ पर फॉलो करके हमको ज़रूर रखें। विभाग बी में नीचे दिए 13 प्रश्नों में से कोई भी 9 प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर लिखो। 25वां है, भारत के एक प्राचीनतम प्रजा के रूप में द्रविड़ का परिचय दीजिए। अथवा तो द्रविड़ों ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्व का भाग दिया है। या तो ऐसे पूछा जाएगा या ऐसे पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न है, दोनों ध्यान रखना। 26वां है, भारत की प्राकृतिक विरासत में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। 27वां है, मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्षों और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है, यह विधान समझाओ। अथवा भारत की एक कला के रूप में काष्ठ कला का परिचय दीजिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 28वां है, लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते थे। 29वां है, एलिफेंटा की गुफा के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। 30वां है,
हमारे विरासत को लोग किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। 31वां है राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्या। 32वां है आज बिन परंपरागत ऊर्जा शक्ति का उपयोग क्यों बढ़ रहा है। 33वां है धातु में खनिजों का वर्गीकरण करो। 34वां है पश्चिम बंगाल के यात्रा के दौरान वे लोगों के घर में सन की बनी पायदान सूतरी यानी डोरी, सूती डोरी आती है ना, वो सन की डोरी का अधिक प्रमाण में देखने को मिला, ऐसा किस लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैग्नीज का उपयोग बताओ। 35वां है सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के नाम लिखिए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन से प्रावधान किए हैं। 37वां है आतंकवाद का सामाजिक प्रभाव बताओ। विभाग सी है नीचे दिए 9 प्रश्न, कितने हैं 9 प्रश्नों में से कोई 6 प्रश्नों का विस्तार में उत्तर लिखो। प्राचीन भारत के एक नगर की तरह धोलावीरा का परिचय दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो दड़ों यहाँ पर क्या लिखा है, मोजो दड़ों आना चाहिए, दड़ों। लोगों स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न विषय में वह ऊंची सोच रखते थे होंगे, ऐसा क्यों कह सकते हैं। तो 39वां है लोथल भारत का महत्व का बंदरगाह था, यह विधान समझाओ। 40वां है वेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त में लिखो। 41वां है भूमि संरक्षण अर्थात क्या, भूमि संरक्षण के उपाय बताइए। 42वां है नीचे के शब्दों की व्याख्या लिखो। पहला है नवीनीकरण संस्था, बराबर, नवीनीकरणीय संस्थान, बराबर। दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन है, सॉरी हाँ। तीसरा है विरल संसाधन। 43वां है निजीकरण के लाभ और हानि बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लाभ और हानि बताओ। 44वां है मुख्य मूल्य नियंत्रण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 45वां है मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का पोषक भी है अवरोधक भी है, समझाइए। 46वां है भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अभियम योजना क्या है, समझाओ। विभाग डी नीचे दिए प्रश्न 47 से 53 में से कोई भी 4 प्रश्नों के सभी प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखो, ऐसा लिखना था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रश्न नंबर 54 नक्शा पूर्ति जो अनिवार्य है, प्रत्येक के 4 अंक। 47वां एक प्रयोगात्मक विधान के तरह रसायन विद्या का परिचय दीजिए। और 48वां है प्राचीन भारत की धातु विद्या में क्या देन है। 49वां है विश्व व्यापार एवं भारतीय कृषि पर टिप्पणी लिखिए अथवा भारत की खेती पर वैश्वीकरण का प्रभाव बताइए। 50वां है नीचे दिए चित्र भारत का एक मुख्य तिलहन फसल है, वह कौन सी फसल है, वह फसल विस्तार में जानकारी दीजिए। 51वां है बेरोजगारी का प्रभाव बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं बेरोजगारी घटाने कोई भी 4 उपाय का सविस्तार चर्चा कीजिए। 52वां है मनरेगा कार्यक्रम स्पष्ट करो। 53वां है भारतीय संविधान में किन बाल अधिकारों का समावेश किया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नागरिकों का मूलभूत अधिकार बताओ। 54वां है नक्शा पूर्ति करो। लाल जमीन का एक विस्तार अथवा तो दलदल जमीन। दूसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक्स्ट्रा है सुंदरवन अभयारण्य। तीसरा है गेहूं उत्पन्न करता एक प्रदेश। चौथा है लोहा फौलाद उद्योग का एक केंद्र भद्रावती। एक्स्ट्रा है क्वेश्चन जमशेदपुर और बोकारो। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।